डिस्ट्रक्टर के बारे में कि डिस्ट्रक्टर क्या है। देखें जैसे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो इसी तरह डिस्ट्रक्टर भी एक ऐसा स्पेशल फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट जो होता है वो डिस्ट्रॉय होता है। याद रखिएगा, पहले हम बात कर रहे थे कंस्ट्रक्टर के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रक्टर के बारे में। और जैसे कंस्ट्रक्टर जो है वो एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है क्लास का, इस तरह डिस्ट्रक्टर भी आपके क्लास का एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। और ये भी जनाब ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। याद रखिएगा कि ये जब तब कॉल होता है जब ये फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके जी, तो आते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले रीड कर लिया जी आपने, ये इसकी जो डेफिनेशन थी। इट्स फंक्शन कॉल्ड डिस्ट्रक्टर, दिस फंक्शन अनदर फंक्शन है। डिस्ट्रक्टर इज अनदर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द क्लास ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। जी, तो सर इसका मकसद क्या है? मैं बताता हूँ, बिल्कुल जी। ये देखें मैं आ गया हूँ जी। स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट इज कॉल्ड व्हेन द क्लास स्पेशल मेंबर दैट इज ऑटोमेटिकली व्हेन द क्लास ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। जब आपका क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बिल्कुल, मैंने ये बुक की ही स्टेटमेंट्स को कॉपी किया हुआ है, ये देखें। दैट इज डिस्ट्रॉयड, ed, ये भी एक अनदर फंक्शन है, अनदर स्पेशल अनदर मेंबर फंक्शन, special member function that is automatically called when the object of class when the object is destroyed, that is okay। डिक्लेरेशन नहीं, इस ये तो डिस्ट्रॉयड, इसका डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन नहीं है भाई, ये इसका काम सिर्फ क्या है, डी एलोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, बस इसका काम ही है। How to create same as a class name, no return type and no arguments and has no argument। और the name of जो structure होता है is preceded by preceded by tilde sign, tilde tilde sign जी, आपका tilde sign होता है। ये मैं वो कमेंट डाल दूंगा। tilde sign से मुराद है जी, थोड़ा सा होगा ऑडियो का मसला, मैं इसको बात को यहीं पे कंप्लीट करूंगा। मैं बात यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि आपके पास जो डिस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर वो कहता है कि डिस्ट्रक्टर बेसिकली हमारे पास एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, स्पेशल टाइप का फंक्शन है, याद रखिएगा। special एक another the special member that is automatically called when the class object is destroyed। ये deallocate of सब्जेक्ट्स के लिए होता है, ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, डीएलोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। क्रिएट कैसे किया जाता है, क्लास के नेम से होता है। सेम उस तरह कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, कोई इसका पैरामीटर नहीं होता, और इसका जो नाम होता है वो फॉलोड बाय टिल्ड साइन होता है। बात करते हैं सबसे पहले ये डिस्ट्रक्टर। अच्छा, डिस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर के साथ नहीं बनाया जाता, बिल्कुल एंड पे बनाया जाता है। तो ये टिल्ड साइन आ गया, ये क्लास का नेम आ गया, ये आ गया। अच्छा, इसकी बॉडी यूं ही बना सकते हैं, तो सी आउट में कर लेते हैं आई एम डिस्ट्रक्टर, मैसेज देने के लिए आई एम डिस्ट्रक्टर, ऐसे सिर्फ मैसेज देने के लिए जी कि जनाब मैं डिस्ट्रक्टर हूँ। अब जरा गौर से देखिए कितने कंस्ट्रक्टर चले हैं। एक कंस्ट्रक्टर 9, एक चला 2, साथ साथ रहिएगा, एक चला 9, एक चला 2, और इसके अलावा सर वो कोड ब्लॉक वाली स्क्रीन नहीं आ रही। ओ सॉरी मैंने ना सारा काम इधर, तो आप उस वक्त के क्या कर रहे थे? अच्छा, मैंने इधर वो टाइप किया हुआ है आप लोगों के लिए, दोबारा आता हूँ। अगर आप मुझे पहले बताते कि सर वीडियो नहीं आ रही, तो आप मुझे बताते, मैं समझा वीडियो वैसे नहीं आ रही। मैंने ये टाइप कर दिया डिस्ट्रक्टर के बारे में सारा। Another special member function that is automatically called when the class object is destroyed।
फिर मैंने लिखा जी डी एलोकेशन के लिए होता है जी, ठीक हो गया, ये डी एलोकेट कर देता है। उसके बाद भाई ये स्पेशल क्लास का फंक्शन है, नो रिटर्न टाइप, नो आर्गुमेंट है, और इसके अलावा नेम ऑफ डिस्ट्रक्टर इज प्रोसीड बाय द टिल्ड साइन। तो ये टिल्ड साइन के लिए हमारे पास होता है। अब मैंने डिस्ट्रक्टर आपके सामने यहाँ पे लिखा है जी, ये टिल्ड साइन है, ये डिस्ट्रक्टर का नेम है, और इसमें एक मैसेज दे दिया आई एम डिस्ट्रक्टर, मैसेज दे दिया कि हमें पता चले डिस्ट्रक्टर चला कि नहीं चला। अब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर D1 के लिए, देन टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चलेगा D2 के लिए, फिर गेट डाटा लेगा, फिर शो करेगा, और फिर डिस्ट्रक्टर चलेगा, और डिस्ट्रक्टर चलेगा लीफो स्ट्रक्चर में, लास्ट इन फर्स्ट आउट। पहले डिस्ट्रक्टर चलेगा D2 के लिए, फिर डिस्ट्रक्टर चलेगा D1 के लिए। एग्जीक्यूट करते हैं, सॉरी ये मैंने आप लोगों के लिए नोट लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को इसका फायदा हो सके। तो मैसेज पे आते हैं, और ये स्क्रीन आपके साथ शेयर की मैंने। देखें, आई एम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर D1 के लिए, आई एम टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर D2 के लिए, 2 एंड 2.2 आपको मैसेज डिस्प्ले हो गए। फिर आई एम नो आर्गुमेंट, आई एम डिस्ट्रक्टर फॉर D2 एंड आई एम डिस्ट्रक्टर D1 के लिए। और इस तरह जनाब आपका ये डिस्ट्रक्टर का जो टॉपिक था ये कवर हो गया। इसका काम सिर्फ और सिर्फ डी एलोकेशन है। अच्छा, मजे की बात, यहाँ पे एक लोकल फंक्शन बना लें वाइड। अब देखिएगा, मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए। ये डिस्टेंस में टेम्प आया ना जी, तो ये लोकल फंक्शन है, ताकि आप ये ना कहें कि सर ये क्या आ गया। ये भाई शो के फंक्शन को ना ये इसके बाद बुला रहे हैं, गौर से देखिएगा, बाद में बुला रहे हैं। ठीक है, कॉल ऑफ, इसको कमेंट 3 करेंगे ना तो हाईलाइटेड हो जाता है। कॉल ऑफ लोकल फंक्शन, ये भाई लोकल फंक्शन है जिसको हम कॉल कर रहे हैं। अब होगा क्या, आउटपुट देखते हैं। पहले भाई ये अभी आउटपुट रन नहीं किया, अभी वो देखिए, अभी वैसे ही है, अभी कंपाइल भी नहीं हुआ। D1 है जी नो, D2 2, फिर वो 2.22 ले लेगा गेट दैट, फिर सीधा चलेगा और कहेगा आई एम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, शो में चला गया। बॉडी के फौरन बाद ये कहेगा आई एम डिस्ट्रक्टर, क्योंकि टेम्प जो बना था उसे डीएलोकेट नहीं करेगा वो। इसके बाद दोबारा आएगा, फिर शो दोनों का करवाएगा, फिर इसके बाद D2 के लिए आई एम डिस्ट्रक्टर, फिर D1 के लिए आई एम डिस्ट्रक्टर चलेगा। आउटपुट शेयर करते हैं जी आप, ये जी D1 के लिए, D2 के लिए, ये जो आपको मैंने कहा हम वैल्यू देंगे। अब आया आई एम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ये देखें ये चला भाई आपका टेम्प, और ये टेम्प जा रहा है, तो जा रहा है तो कहता है ठहरो, जो तुमने इधर मेमोरी वगैरह बनाई है, जो तुमने यहाँ पे सारी स्पेस ली थी, मैं खुद से डीएलोकेट कर रहा हूँ। वो खुद से डीएलोकेट करेगा, फिर D1 D2 को शो करवाएगा, फिर D2 जाएगा, फिर D1 जाएगा। जनाब ये था बेसिकली आपका कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर ओवरलोड हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसके अंदर आर्गुमेंट्स होते नहीं है। आर्गुमेंट्स होंगे तो ओवरलोड होगा, तो ओवरलोडिंग तो होती उसी वक्त है, तो डिस्ट्रक्टर ओवरलोड नहीं होगा। यहाँ तक किसी को कोई मसला? बुक की तरफ चलते हैं। तो बच्चों हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और डिस्ट्रक्टर देखा, क्योंकि आपने फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं की हुई थी, तो हमें फिर फंक्शन ओवरलोडिंग थोड़ा सा पहले समझाना पड़ गया। तो यहाँ तक कोई मसला? मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को करिएगा। कल हम ऑब्जेक्ट्स को एज आर्गुमेंट और रिटर्निंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मेंबर फंक्शन, ये इकट्ठा ही एक ही टॉपिक हम करेंगे, ताकि जितना हो सके हम इस एरिया को जल्द अज जल्द कवर कर सकें। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन कर सकते हैं।